स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कॉमनवेल्थ की खबर के साथ। आपको बता दें कि CWG में भारत ने जीता है पहला गोल्ड वेट लिफ्टिंग में। आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने ये गोल्ड जीता है, जिसमें 49 kg वेट कैटेगरी में ये गोल्ड जीता गया है। पीएम मोदी ने मीराबाई को जीत की बधाई दी है। संकेत महादेव ने 55 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता है। आपको बता दें कि गरु राजा को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला गोल्ड वेट लिफ्टिंग में जीता है। मीराबाई चानू ने ये गोल्ड जीता है। वहीं पीएम मोदी ने उनकी जीत पर उनको बधाई दी है। संकेत महादेव ने 55 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर जीता है। वहीं गरु राजा को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने 88 स्टेज में कभी किया ही नहीं थी, तो मेरा जो 88 मैंने स्टेज में करके किया है और 90 भी मैंने टच किया है। तो ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही खुशी हुई है। बहुत मतलब इसी से मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। इतना क्राउड, इंडिया इतना सपोर्ट दिया है, बहुत सारे लोग आए और जब तिरंगा ऊपर गए तो सब लोग मतलब नेशनल एंथम जोर जोर से गा रहे थे, तो अलग फीलिंग आ रहा था कि मुझे भी रोने का मन कर रहा था कि बहुत ही अच्छा लगा। आज भारतीय किसान संघ का आंदोलन आज होने जा रहा है। आपको बता दें कि रायपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे किसान संघ। आपको बता दें कि हासोद टोल नाका के पास ये जाम किया जाएगा। चक्का जाम मुआवजे को लेकर हो रहा है। पुनर्वास समेत कई मांगों को लेकर चक्का जाम करेंगे किसान। पिछले 6 महीने से किसान संघ का आंदोलन नवा रायपुर में चल रहा है। प्रभावित किसान संघ ने इसका ऐलान किया है कि भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज फिर चक्का जाम करने जा रहे हैं। तो रायपुर से बता रहे हैं इस वक्त की ये खबर, जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। हासोद टोल नाका के पास ये चक्का जाम किया जाएगा। मुआवजा, पुनर्वास समेत कई मांगों को लेकर किसान संघ आंदोलन कर रहा है। पिछले 6 महीने से इनका ये आंदोलन चल रहा है, लगातार जारी है। फिर आंदोलन पर किसान संघ है। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ ने ये ऐलान किया है। तो वहीं छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के बालाजी नगर में रहने वाले 4 लोगों के परिवार ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। आत्महत्या से 72 साल के विनोद पाठक और उनकी 60 साल की पत्नी की मौत हो गई है। वहीं 25 साल की बेटी अपर्णा अस्पताल में जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। बेटे का इलाज अभी भी जारी है। बेटा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में आर्थिक दिक्कत की वजह सामने आ रही थी। विनोद कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर्ड हुए थे। विनोद पाठक जी की घटनास्थल पे ही मृत्यु होगी। पत्नी सर? पत्नी की भी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। अभी बेटी का इलाज चल रहा है। क्या कारण था सर? कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रहा है उसका बेटा। बाकी अन्य बिंदुओं की भी जांच कर रहा है। खरगोन के थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया में एक युवक शराब के नशे में बिजली के हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया और लोगों की समझाइश के बाद भी नहीं उतरा, लेकिन अचानक पैर फिसलने से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने से उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। दरअसल पत्नी के मायके से इनकार करने पर युवक टावर पर चढ़ गया था। तो आपको बता दें खरगोन से यह खबर, जहां पे ऊन थाना क्षेत्र के ग्राम घोटिया में एक युवक शराब के नशे में बिजली के हाई टेंशन लाइन पे चढ़ गया। लोगों की समझाइश के बाद भी नीचे नहीं उतरा, लेकिन अचानक पैर फिसलने से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने से उसके पैर और हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। आपको बता दें कि पत्नी के मायके से इनकार करने पर युवक टावर पर चढ़ गया था। एक्सटेंशन लाइन है, उस पर चढ़ गया। नीचे से हम लोगों ने माइक से और काफ़ी प्रयास किए उसको उतारने के, लेकिन वो अत्यधिक शराब पिए हुए था। बाद में वो ऊपर से नीचे गिर गया है और उसको तत्काल फिर हम लोगों ने अस्पताल भर्ती कराया गया है।
अभी कारण ये मालूम पड़ा है कि वो उसकी पत्नी मायके चली गई थी। तो वहीं बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सामने समर्थन में पोस्ट करने वाले लोगों को धमकी मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खंडवा से भी सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के चलते उसे अज्ञात नंबर से फोन आया और जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा निवासी युवक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक पाकिस्तान के नंबर से उसके पास फ़ोन आया, उसके साथ गाली गलौज और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। क्या उसने किसी प्रकार से सोशल मीडिया पे कोई समर्थन में पोस्ट किया या कोई कमेंट किया, इसकी भी जांच की जा रही है। त्योहारों से पहले मध्य प्रदेश पुलिस चौकस और सख्त नजर आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने अफसरों के साथ मार्च भी किया। आपको बता दें, भोपाल, खंडवा और धार में पुलिस ने शहर में मार्च निकाला। ये भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएम के निर्देश के बाद पुलिस सड़क दल बल के साथ उतरी है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे पैदल मार्च पुलिस ने किया है। भोपाल, खंडवा और धार की ये तीनों तस्वीरें हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, जिसका जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की, जायजा लिया, जिसके लिए पैदल मार्च निकाला गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, खंडवा और धार की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना शनिवार को राजधानी की सड़कों पर निकले। इस दौरान उनके साथ भोपाल एसीपी सचिन अतुलकर, डीसीपी, एडीसीपी और पुराने भोपाल के कई थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। शाम 6 बजे कोतवाली से इस पुलिस के पैदल मार्च की उन्होंने शुरुआत की। बता दें कि अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में कई त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीजीपी राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल देश भर की हुई डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिसिंग को बेहतर बनाने और मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा था। डीसीपी सुधीर सक्सेना ने कहा कि पुलिसिंग कैसे बेहतर हो, ये उसका एक रूप है। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सभी जिलों के एसपी और आईजी को अपने अपने जिलों में पैदल मार्च करने के लिए कहा कि सब अपने अपने इलाके में शाम के समय 2 घंटे तक पैदल भ्रमण करें, अपने साथ जो भी अवेलेबल फोर्सेस के साथ लेके पैदल भ्रमण करें और पूरा जायजा लें, देखें वहाँ पे किस तरह की और पुलिसिंग बेहतर हो सकती है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से करते रहें। यही उद्देश्य से आज जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सीहोर में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होते ही बरखेड़ा हसन गांव के एक गुट ने चुनाव पंचायत हारने की भड़ास निकाली और ग्राम पंचायत के एक पंच राकेश लोधी पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। पंच की लाठी और डंडों से पिटाई की गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, सीहोर से ये खबर, जहां पे जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होते ही बरखेड़ा हसन गांव के एक गुट ने पंचायत चुनाव हारने की भड़ास निकाली और ग्राम पंचायत के एक पंच राकेश लोधी पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। पंच की लाठी और डंडों से पिटाई की गई। मामले की शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें सीहोर की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीहोर की ये तस्वीरें हैं। मामले की शिकायत के बाद जांच जारी है। इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक चालक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग के सीने और पैर में चोट आई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इटारसी की ये घटना है, जहां कार ने टक्कर मार दी थी। तेज रफ्तार कार आ रही थी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर में बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इटारसी की हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है।
तो वहीं सतना के राजेंद्र नगर इलाके में कल शाम जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सैकड़ों पब्लिक मौके पर पहुंच गई। दरअसल राजेंद्र नगर स्थित सेफ डॉग सेलर नाम से एक दुकान है जो चिकन बेचने का काम करती है। उस शॉप का कुछ ग्राहक चिकन लेने के लिए गए थे, जहां रेट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दुकान मालिक और उसके आधा दर्जन से ज्यादा साथियों ने ग्राहक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इस विवाद की खबर लगते ही ग्राहक पक्ष के करीब 50 लोग मौके पर पहुंच गए और दुकान में तोड़फोड़ कर दी, जिसे देखकर दुकानदार और उसके साथी दुकान पर बंद करके मौके से फरार हो गए। लेकिन पब्लिक का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने भी दुकान में रखे सामान को लूटने में जुट गए और दुकान में रखे अंग्रेजी नस्ल के कुत्ते, खरगोश और अन्य जानवरों को असामाजिक तत्वों ने लूट लिया। वहीं विवाद के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झूमा झपटी भी हुई। राजेंद्र नगर से धनारी मार्ग में चक्का जाम लगा हुआ है। स्थिति बेकाबू होती देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हल्का बल का इस्तेमाल भी लोगों को वहां से हटाने के लिए किया गया। को चिकन के रेट को लेकर शायद कोई विवाद हुआ है दो पक्षों के बीच में, और फिर विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। कुछ उधर से आ गए, कुछ इधर से आ गए। इस तरह से वो बड़ी मारपीट हो गई और कुछ लोग घायल हुए हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। बाकी पूरी स्थिति कंट्रोल में है और लाइन ऑर्डर जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां 24 घंटे में 600 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि रायपुर में 162, तो दुर्ग में 93 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं अगर धमतरी की बात करें तो 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 66 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं 452 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस 3440 हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। सीजी में 600 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत भी हुई है कोरोना से। 3400 से ज्यादा आंकड़ा अभी तक एक्टिव मरीजों का है। तो इधर मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में 228 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। एमपी में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1555 एक्टिव मरीज हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 2.88% है। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 2 कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1555 एक्टिव मरीज अभी तक हैं। तो वहीं कोरोना काल के दौरान बस्तर में शिक्षा व्यवस्था कुछ इस कदर चरमरा गई है कि 2 साल के अंदर 500 से ज्यादा बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए शासन ने स्कूलों के संचालन पर पाबंदी लगा दी थी। इस साल फिर से शुरू हुए स्कूलों में स्कूल से बच्चों का ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है, जिस पर बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार का कहना है कि शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन संयुक्त रूप से काम कर रहा है। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की खोजबीन की जा रही है। अब तक 250 बच्चों को वापस स्कूल में दाखिला कराया गया है। बीच में छुट्टी पढ़ाई को ब्रिज कोर्स के जरिए पूरा कराने की तैयारी भी की गई है। बच्चे ड्रॉप आउट्स हुए थे, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 566 बच्चे थे, उसमें से लगभग 250 बच्चे को हमने आइडेंटिफाई करके बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत हमने उसको डाल भी दिया स्कूल में, वो बच्चे आ भी रहे। बाकी 6 बच्चे आइडेंटिफाइड है, हम लोग उन्हें ट्रेस आउट करके उन्हें शीघ्र स्कूल में एडमिशन कराने की प्रक्रिया चल रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को कोयला आपूर्ति को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों को अनवरत रूप से एसईसीएल की ओर से कोयला आपूर्ति करने के लिए एसईसीएल अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के स्टील उद्योगों को वर्तमान में 60 लाख टन कोयला प्रतिमाह एसईसीएल दे रहा है, जबकि मासिक जरूरत लगभग 1.5 करोड़ टन की है। एसईसीएल की ओर से स्टील उत्पादक उद्योगों को अगस्त महीने से कोयले की आपूर्ति को रोकने के फैसले से राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट पैदा हो जाएगा।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हर साल 15 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में उत्पादित कोयले का अधिकांश भाग अन्य राज्यों को भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में कई बड़ी स्टील उत्पादक इकाइयों के अलावा सैकड़ों छोटी इकाइयां भी हैं जो लाखों लोगों को जीविका का आधार हैं। उन्होंने कोयला परिवहन के कारण यात्री ट्रेनों के बंद होने से हो रही परेशानियों का भी पत्र में जिक्र किया है। तो वहीं राजीव भवन में कल पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे। बैठक के बाद मोहन मरकाम ने बताया कि पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। 9 अगस्त को सभी विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस 2023 चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 9 अगस्त से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पदयात्रा हर विधानसभा में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता को बताएंगे। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 2 दिवसीय 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में आयोजित किया गया। आज आयोजन का दूसरा दिन है। पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ मंच साझा किया, जहां मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में चर्चा की। सीएम ने बताया कि भारत सरकार के निर्धारित आकांक्षी जिलों में 10 जिले छत्तीसगढ़ से हैं। 2018 में जब हमारी सरकार आई तो ऋण माफी की बात की गई और हमने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए 2,500 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले सिर्फ 7 तरह के लघु वनोपजों की खरीदी होती थी। अब छत्तीसगढ़ में 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। राजन ने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने न्यूनतम आवश्यकता को जोड़ दिया। आय तो हो और उसके साथ आवश्यकता क्या? भोजन जो सुपोषित हो, साथ ही उसके आवास, शिक्षा, रोजगार और उसके साथ उसकी उद्यमिता। किसानों के ऋण माफी के साथ साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे हमने 2500 रुपया किया। धान का हमारा प्रदेश धान उत्पादक राज्य है। तो वहीं हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि झारखंड के 3 एमएलए हिरासत में लिए गए हैं। विधायकों की कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी गिरफ्तार हुए हैं। खिरची के विधायक राजेश भी गिरफ्तार हुए हैं। कोलेबिलिया से विधायक नमन विक्सल को भी गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई की गई है। झारखंड के 3 एमएलए हिरासत में लिए गए हैं। विधायकों की कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खिरची के विधायक राजेश कच्छप गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कोलेबिया के विधायक नमन विक्सल को भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था विधायकों की गाड़ी से। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 5 आईपीएस अफसरों को वर्तमान पदस्थापना के अलावा अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शनिवार देर शाम गृह विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। भोपाल ग्रामीण आईजी इरशाद वली को वर्तमान पदस्थापना के साथ पुलिस मुख्यालय के दूरसंचार विभाग में आईजी का प्रभार सौंपा गया है। तो वहीं डीआईजी साइबर सेल निरंजन पीएचक्यू में दूरसंचार का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। डीआईजी महिला अपराध एंड क्षेत्रा को डीआईजी ग्वालियर रेंज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वहीं पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीआईजी सीआईडी कुमार सौरभ को डीआईजी चंबल रेंज की कमान सौंपी गई है। डीआईजी बिस्वल मध्य क्षेत्र कृष्णावेनी देसावाद को भोपाल डीआईजी देहात की कमान सौंपी गई है।
तो वहीं बस्तर में नक्सली घटनाओं को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जेल में बंद हैं, जिसको लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि ग्रामीणों की रिहाई की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर काम कर रही है। लखमा ने बीजेपी पर आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने ग्रामीणों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल में बंद कराया है। हाल ही में बुरकापाल सीआरपीएफ हमले के संदिग्ध 121 ग्रामीणों की रिहाई हुई है। बढ़िया ये मुद्दा उठाए, हम लोग समिति गठन किए थे, 12 से 17-15 लोगों को छोड़े हैं, जो एकदम कठिन मामला रखा था। भारतीय जनता पार्टी पालतू फंसाए थे। हम लोग हमारा समिति से नहीं छूटे हैं। तो वहीं सुकमा में अज्ञात बीमारी फैलने की सूचना मिली है, जहां मरीजों में हाथ पैर में सूजन के लक्षण पाए गए हैं। बीमारी से रेगड़ा गांव में पिछले 2 साल में 61 ग्रामीणों की जान भी चली गई है। तो वहीं रामाराम गांव में पिछले महीने एक युवक की हाथ पैर में सूजन की वजह से मौत हो गई थी। साथ ही 2 महिलाओं के साथ 7 लोगों ने भी बीमारी की शिकायत की है। ऐसे में अब ग्रामीण शासन प्रशासन से बेहतर इलाज की सुविधा की मांग कर रहे हैं। इलाज सुविधा की कमी की वजह से ग्रामीण झाड़ फूक करा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हाल ही नक्सलियों की कोंटा एरिया में प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें इस बीमारी का जिक्र किया गया था। नक्सलियों ने बीमारी को लेकर प्रशासन से उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा की अपील की है। थोड़ा एकदम ऐसी तो बहुत बीमार टाइम में ऐसी पुला लगा है, ऐसी बहुत होते हैं। कैसे करना है, पूरा एकदम पुला जैसा होता है। क्या क्या फूलता है? तो हाथ पैर और पूरा हर शरीर हर पूरा ऐसा। कि आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर इतना बीमारी है कि हाथ पैर फूल रहा है, तो इनके कुछ इलाज हो रहा है सर, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा है सर। कुछ गांव में अभी ऐसी है सर, हाथ पैर मन फूला है, पूरा शरीर पूरा फूला है सर। इसके सूजन होते हुए उन लोग को बहुत नुकसान पहुंच रहा है सर। जर्जर भवन में स्कूल का संचालन करना हेडमास्टर की जान पर बनाया। बिलासपुर के जरहा भाटा शासकीय स्कूल के छत का प्लास्टर गिरने से हेडमास्टर निर्मला भास्कर गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है स्कूल प्रबंधन ने विभाग को जर्जर स्कूल की जानकारी पहले ही भेज दी थी, लेकिन समय पर इसकी मरम्मत नहीं की गई और आज महिला हेडमास्टर हादसे की शिकार हो गई। गौरतलब है कि संभाग में करीब 3000 स्कूल जर्जर हालत में हैं और अति जर्जर हालत में हैं। बिना मरम्मत हादसे के खतरों के बीच इसी स्थिति में इन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। स्कूल के अंदर मैडम लोग बैठे थे ऑफिस में और बच्चे लोग भी थे, तो बच्चे लोग को कुछ कहानी वगैरह या पढ़ा रहे थे। उतने में लेंटर का छत गिर के नीचे मैडम के सर में पड़ा और उसका सर वगैरह फूट गया। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के रंग।